सहस्रपाद सभूमिं विश्वतो व्रत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानसु परेण नाकं निहितं गुहायां बिभ्राजिते याद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थ संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वा ते ब्रह्मलोके सुपरान्तकाले पराव्रतात् परिमुच्यन्ति सर्वे नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां
वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। दूसरे अध्याय की पहले अध्याय की दूसरी वल्ली का पहला मंत्र हम लोग पाठ करते हैं। अन्यच्छ्रेयो अन्धुतैव प्रेयः अन्यच्छ्रेयो अन्यतैव प्रेयः देवभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः पुरुषं शिनीतः तयो श्रेय आददानस्य साधु तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थाद्यौ प्रेयो वृणीते भवति हीयते अर्थाद्य प्रेयो वृणीते अन्यत् श्रेयो अनुतैव प्रेयः अन्यश्रेयो अन्यतैव प्रेयः देवभे नानार्थे पुरुषं सिनीत देवहे नानार्थे पुरुषं शिनीत तयो श्रेय आददानस्य साधु तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थाद्यौ प्रेयो वृणीते भवति हीयते अर्थाद्य प्रेयो वृणीते श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः संपरित्य विनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेसो वृणीते श्रेयो हि धीरो विप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमात् वृणीते श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः संपरित्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते श्रेयो हि धीरो विप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमात् वृणीते भगवत कृपा से हम लोगों ने इस कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेदी कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का हमने श्रवण किया, जिसमें नचिकेता और यम देवता के मध्य संवाद रूपी आख्यायिका आई। जिसमें मुख्य रूप से यम देवता के द्वारा दिए गए 3 वरदानों के रूप में नचिकेता ने एक वरदान में इस लोक का सुख अर्थात पितृतृप्ति, दूसरे में स्वर्ग की प्राप्ति के साधनभूत अग्नि विद्या की प्राप्ति करते हुए तीसरे वरदान में आत्म विषयक जिज्ञासा व्यक्त की। और जो यम देवता हैं, पहले 2 वरदान तो उन्होंने सहज ही उनको प्रदान कर दिए, लेकिन जब इस आत्म विषय की जब जिज्ञासा उन्होंने जब पूछी
तो उसको टालने का प्रयास करते हैं। भगवान भाष्यकार कहते हैं वास्तव में ये शिष्य की योग्यता का परीक्षण है, क्योंकि जो आत्मविद्या है वो सबके द्वारा प्राप्त होने वाली विद्या नहीं है। जो भी योग्य होगा, साधन चतुष्टय से संपन्न अधिकारी होगा। और एक बात और आ जाती है हमारे शास्त्रों में कि संन्यास एव अधिकार, कि जो सन्यासी है, संन्यास को प्राप्त हुआ है, वही अधिकारी है इस आत्मविद्या का। तो सुन के लगता है हम जो बैठे हुए हैं गृहस्थाश्रम में, तो क्या हम नहीं प्राप्त कर सकते? तो भगवान भाष्यकार उसी को और सरल कर देते हैं। कहते हैं ऐष्णात्रय न्यासो नाम संन्यास। संन्यास केवल वस्त्र से नहीं बल्कि भीतर से भी संन्यास्त हो। अब हो सकता है कोई गैरिक वस्त्र में ही हो लेकिन अभी सारी ऐष्णा उसके भीतर बैठी हो, तो ये भी संभावनाएं हैं। और इस विषय में देखा जाए तो भगवान के जो उपदेश हैं गीता जी, तो कई जगह उन्होंने कहा सन्यासी के लक्षण, ज्ञेय सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति अनाशितः कर्मफलम, कि ऐसे ऐसे लक्षण दिए हैं 5वें 6ठे अध्याय में भगवान ने सन्यास के, कि वास्तव में वो सन्यासी है जिसका ना तो किसी से द्वेष हो और न किसी से कोई आकांक्षा हो। अब देखें नचिकेता के भीतर सारे गुण दिखाई दे रहे हैं। और मुख्य रूप से कहा ऐष्णा त्रय न्यासो न्याम संन्यास। 3 प्रकार की जो ऐष्णाएं हैं उन सबसे जो विरक्त हो चुका है। कौन सी? तो कहा वित्तैष्णा, पुत्रैष्णा और लोकैष्णा। तो देखिए पहली वल्ली का अगर आप पूरा अगर विचार करें, चिंतन करें, तो आपको दिखाई देगा वहां पे 2 प्रकार की ऐष्णाओं को तो भली प्रकार से नचिकेता ने त्याग कर रखा है। क्योंकि जब इस आत्मविद्या के विषय में जब प्रश्न किया तो यम देवता उनको यही से प्रलोभन देते हैं, वित्तैष्णा और पुत्रैष्णा से संबंधित जो भी प्रलोभन हो सकते हैं। शुरुआती की पुत्र शतायुषा पुत्र पौत्रान विनीश्वर, 100 आयु वाले पुत्र पौत्र ले लो, अपनी भी वैसी ही आयु ले लो। और भी का बहून पशून हस्त हिरण्यम अश्वान, बहुत सारे पशुधन गौ आदि ले लो, हाथी अश्व और बहुत सारा धन के रूप में सोना स्वर्ण इत्यादि ले लो। फिर वित्तम चिर जीविकाम च, अगले मंत्र में कहते हैं अरे वित्त ले लो। वित्त भी कैसा? कहा तुम्हारे जीवन पर्यंत तुम्हें प्राप्त होता रहे। चिर जीविकाम, ऐसी जीविका जो तुम्हारे पूरे जीवन पर्यंत चलती रहे। बहुत सारा धन ले लो, बहुत सारी भूमि का राज्य ले लो, सब देते हैं। लेकिन नचिकेता अपने वरदान से टस से मस नहीं होते, बिल्कुल अडिग रहते हैं कि बस मुझको तो वरस्तु वर्णीय स एव, वही वरदान आप मुझको प्रदान करिए जो मैंने पूछा है मरण संबंधी, उस परम तत्व के विषय में जो मैंने वरदान मांगा है आप मुझको वही वरदान दीजिए। तो लगता है कि 2 प्रकार की ऐष्णाओं को तो पार कर गए नचिकेता, वित्तैष्णा और पुत्रैष्णा। धन की जो ऐष्णा है और दूसरी कहा अपने सगे संबंधियों की पुत्र आदि पुत्र परिवार की जो ऐष्णा है, लगता है कि नचिकेता इससे ऊपर उठ चुके, इससे पार हो चुके हैं। और यहाँ तक देखें तो पूरा सारे वो साधन दिखाई देते हैं उनके भीतर, यम नियम इत्यादि सबके सब उनके जीवन में, कि कैसे 3 दिन तक उपवास में रहे, उसके बाद पूरी एकाग्रता से, मन कितना एकाग्र है कि जो कुछ सुनाया यम देवता ने दूसरे वरदान के रूप में अग्नि विद्या को, उनको अक्षरशः वैसा ही पुनः सुना दिया। तो मन की एकाग्रता, उनकी धारणा शक्ति प्रगाढ़ है, पूरे एकाग्र करके सुन रहे हैं। तो उनके तो सब दिखाई देता है, शम दम उपरती कहा जो एक लक्ष्य तय कर लिया उससे अतिरिक्त कुछ और वर्ण करने को तैयार नहीं होते, कि उस आत्मविद्या को जानना है तो उस आत्मविद्या को ही जानना है, चाहे कितने भी वरदानों का प्रलोभन दें, वो स्वीकार करते नहीं। और तितिक्षा भी भाई 3 दिन उपवास रखना, यम देवता के समक्ष पहुंच जाना, तितिक्षा का ही द्योतक है। श्रद्धा कैसी स्पष्ट कर देते हैं, त्वादृक् अन्यो वक्ता च आस त्वादृक् अन्यो न लभ्य,
मुझको अब आपके अलावा कोई और शरण दिखाई देती नहीं। आप ही मेरे इस आत्मविषयक जिज्ञासा को आप ही शांत कर सकते हैं। आप जैसा आचार्य अब मुझे दोबारा नहीं मिलने वाला। बिल्कुल, अन्य शरणम अपश्यन, अब मुझे कोई और शरण दिखाई नहीं देती। लगता है अर्जुन भी ऐसे ही कहता है दूसरे अध्याय में, नहीं प्रपश्यामि मां पिनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम, कि हे प्रभु, ये मेरी इंद्रियों को जो शोषित किए जा रहे हैं, मेरे इंद्रियों के शोक आदि को निवृत्त करने वाला, मुझे अब कोई और आश्रय आपके अतिरिक्त दिखाई नहीं देता। नहीं प्रपश्यामि, मैं किसी और को नहीं देखता। अर्थात पूरी परम श्रद्धा आचार्य के प्रति। बिल्कुल भगवान, बस आपके द्वारा ही मेरा कल्याण हो सकता है, आपके अतिरिक्त कोई और नहीं है। और श्रुति भगवती कहेंगे, तद्विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत, उस परम तत्व को जानने के लिए का गुरु के पास ही जाएं, आचार्य के पास ही जाएं, अन्यत्र नहीं, सब जगह से नहीं प्राप्त होगा। और वहां भगवान भाष्कर जब श्रुति की जब व्याख्या करते हैं तो कह देते हैं, शास्त्रज्ञो अपि विद्वान, कि चाहे कोई बहुत बड़ा शास्त्रज्ञ ही क्यों ना हो, बहुत विद्वान, सारे शास्त्रों का विद्वान क्यों ना हो, लेकिन ब्रह्म अन्वेषमाणम स्वातंत्रेण न कुर्यात्, कि जब ब्रह्म का अन्वेषण करना हो, ब्रह्म विद्या का जब चिंतन करना हो तो का स्वतंत्र रूप से नहीं करना चाहिए। उपाय एकमात्र ही है, आचार्य के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा, श्रद्धा की पूंजी लेकर के समितपाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, समितपाणी होकर के श्रद्धा की पूंजी के साथ में आचार्य के समीप जाएं, आचार्य की शरणागति ग्रहण करें, तो सारे साधनों से संपन्न हो, विवेक, वैराग, समाधि, संपत्ति और मोक्षा। और फिर दूसरा है गुरु उपसत्ति, गुरु की शरणागति, और कोई उपाय नहीं है। तो ये भी नचिकेता बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है, कह देते हैं कि मुझे कोई आपके अन्य अब कोई और मिलने वाला नहीं है। श्रद्धा, समाधान, चित्त की एकाग्रता कैसी, बार बार कहते हैं बस अब यही चाहिए। अब चित्त कहीं पे डामाडोल, कितने कितने वरदान दिए होंगे, पुत्र वित्त की ऐष्णाओं को बिल्कुल प्रलोभित करते हुए यम देवता ने ऐसे ऐसे वरदान कह दिए, जो कहा ये कामा दुर्लभा मर्त लोके, का मनुष्य लोक में ये जो 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 कामनाएं मैंने बताई, इच्छाएं बताई हैं, ये दुर्लभ है। कह सकते हैं कि मर्त लोक में रहते हुए स्वर्ग आदि लोकों के भी भोग प्रदान कर रहे हैं। रामा सतुर्या इत्यादि जो दिया, सरथा सतुर्या, कि जो भोग, ये दिव्य लोगों के जो भोग हैं वो तुझे यही मनुष्य लोक में मिल जाएंगे, जी मनुष्य लोक में रहते हुए, जो कि संभव है नहीं, केवल मेरी कृपा से ही, आविर्मत प्रताप, मेरी कृपा से ही, मेरे वरदान तुझको ये सब प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन कहीं पर भी नचिकेता का चित्त डामाडोल नहीं होता, बड़ा मुश्किल है। हमें तो थोड़ी सी कोई लोभ दिखा दे तो, सत्संग चल रहा और बाहर कहते कुछ बटने लग जाए तो एक बार तो मन में हो जाएगा, चलो ले आते सत्संग कभी सुन लेंगे, पता नहीं उस प्रसाद ना खत्म हो जाए, बाहर भंडारा चल रहा कहीं खत्म ना हो जाए। भाई अब मन तो कहीं ना कहीं डामाडोल हो जाता है, लेकिन नचिकेता का किसी भी ऐष्णाओं से वो प्रलोभित नहीं होते, न वित्त न पुत्र। यहां पर ये पहली वल्ली समाप्त होती है। और जो प्रभावित नहीं होते, ऐसा नहीं कि कोई जबरदस्ती का रखा है, का उनका विवेक जागृत है। स्पष्ट कहते हैं जो जो आप प्रलोभन दे रहे हैं, ये सब कैसे, कहा शोभावा, पता नहीं कल ये सब रहे न रहे। अर्थात उन सारे लौकिक पारलौकिक सारे पदार्थों के, लौकिक पारलौकिक सभी भोगों को वो जानते हैं कि सबके सब अनित्य हैं, कर्म की पूंजी से वो प्राप्त हुए हैं। इस लोक का भी जो सुख है, जो आपने पुरुषार्थ किया, मेहनत किया, वो आपको प्राप्त हुआ यहां पर। वैसे ही स्वर्ग आदि की भी का कर्मों की पूंजी के अनुसार ही जितने आपने पुण्य कमा रखे उतना वो मिलेगा। और एक समय पुण्य क्षीण हुए तो फिर वापस लौट करके आना पड़ता है।
और लौट के आ जाओ तो ज़्यादा दुख देता है। बढ़िया एसी की हवा खा लें तो काफ़ी कूलर पंखे की हवा रास नहीं आती, तो कहेंगे नहीं इसमें बड़ा अच्छा नहीं एसी होना चाहिए। क्या है, एक बार श्रेष्ठ पद के अगर श्रेष्ठ लोगों के अगर सुख भोग लें, उच्च ऐश्वर्यों को एक बार भोग लें, तो जो सामान हमारी परिस्थिति थी, अब गांव जाना पड़े तो एक हफ्ता काटना हो गांव में तो बड़ा मुश्किल होता है। कहते नहीं अपना वो शहर वाला ही मकान ठीक है, छोटा सा है लेकिन अच्छा है। क्यों? क्योंकि सारी सुख सुविधाओं से संपन्न है। यहाँ तो बड़ी समस्याएं हैं। क्या है, वो फिर रास आता नहीं, जहाँ जो हमारी सामान्य परिस्थिति थी वहीं वापस आने में और भी ज्यादा क्लेश दुख मिलता है। और कोई इनके निश्चिता, और बिल्कुल देखा जाए जैसे कल भी विचार किया कि जितने भी विषय भोग हैं वो कुछ क्षण तक तो अच्छे लगते हैं, जब नए नए मिलते तो उसके प्रति बड़ा आकर्षण होता है, या जब तक ना मिले हो, न मिले का बड़ा आकर्षण, मिल जाए तो एक प्रसन्नता होती है, लेकिन धीरे धीरे कुछ ही क्षणों बाद वो एक सामान्य सा हो जाता है। जीविते को दीर्घ जीविते को में बहुत दिन तक उसमें कोई रमण नहीं कर पाता। रसगुल्ला ही खाना, एक रसगुल्ला खा गुरुदेव बाबा दृष्टान देते हैं, एक रसगुल्ला मिलने वाला हो तो मन में होता है हाँ रसगुल्ला मिल जाए तो अच्छा है, मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगा, अच्छा देने वाले ने कृपा की एक और दे दिया तो मन तो था कि हाँ एक और मिल जाता तो बढ़िया होता, एक और खा लिया तो ठीक है, अच्छा देने वाली कृपा हुई तो उसने 2 और रख दिए प्लेट में। तो संसार में कुछ ऐसे भी हैं जो खा लेते हैं। हमारे जहाँ बिजौली में ही आश्रम पास में एक पंडित जी को कहते हैं कि वो 2-2.5 किलो तो बिल्कुल ऐसे ही छक जाएंगे, पता चलेगा नहीं। उन्होंने कहा 2-2.5 किलो कहाँ, मीठा खाने बड़े माहिर हैं, और कदकाठी बहुत जरा सी, जैसे मनोज बैठे हैं ऐसे ही, ये नहीं बहुत लंबे चौड़ा शरीर हो, कैसे मनोज के जैसे ही दुबला पतला नाटे कद का है। गुरुदेव सत्संग में भी आते हैं दोनों पति पत्नी तो है। लेकिन एक सामान्य दृष्टि से देखें तो 4 खा लिए रसगुल्ले तो अब 5वां दे दे, 4 को कहीं ना कहीं कोई झेल ले, लेकिन 5वां 6ठा और मिल जाए तो क्या रास हो उसका? उतना रस नहीं आता, रस नहीं, उसे वितृष्णा होने लगती है। कहते हैं बस अब एक और गया तो जो अंदर गया वो भी सब बाहर आ जाएगा, ऐसी वितृष्णा हो जाती है। और कई बार जीवन में घटित होता है। हमें अपने जीवन का याद है, बचपन में कभी किसी चीज के लिए हमने बड़ी जिद की, तो पिताजी को आया गुस्सा, उन्होंने कहा चल बैठ आज यही खा, आज ले पूरा ले ले। वाकई वो खाते खाते मन ऐसा उससे खराब हुआ कि दोबारा कहीं मन में इच्छा भी नहीं जगी उसके बारे में। ऐसे ही संसार के जितने भी विषय पदार्थ हैं, क्योंकि विषयों में जो सुख है, जो शोभन बुद्धि है, ये प्रातिभाषिक एक आभास रूप में है। विषय वास्तव में दुख रूप ही हैं। ये संसार के सारे विषय हमारे इंद्रियों के तेज को नष्ट करने वाले हैं। वो सब बताया था कल, धर्म, वीर, तेज, यश, ये सब क्षीण करते हैं धीरे धीरे। अगर विषयासक्ति बहुत हो जाए तो हमें धर्म का बोध नहीं रहता, जानते हुए भी हम धर्म के मार्ग पर नहीं टिके रहते, अधर्म के मार्ग में लग जाते हैं। हमारा फिर यश भी क्षीण होता है। हमारी भीतर का जो तेज है, वास्तव में बहुत विषयी जीव हो तो सबसे नजर भी नहीं मिला पाता, उसका तेज क्षीण होता है। और कोई बड़ा वैराग्यवान हो तो उसका एक तेज दिखाई देता है समाज में। तो बिल्कुल हर चीज को, हमारी सामर्थ्य को क्षीण ही करते हैं। इसलिए सुख रूप लगते हुए भी कहा वो दुख रूप ही है। सुख तो वास्तव में अपने भीतर अपनी आत्मा का ही सुख है। विषयों का सुख कैसा है? तो ऋषियों ने, भगवान भाष्यकार अपने शास्त्रों में, प्रकरण ग्रंथों में कह देते हैं, कैसा है कि जैसे एक स्वान का सुख है। स्वान माने, बोलने बड़ा खराब सा लग रहा था, कुत्ते का जैसा सुख होता है कि एक कुत्ता जैसे जा करके कोई हड्डी मिली, सूखी हड्डी कोई लेकर के उसने मुंह पकड़ा, तब तक 4 कुत्ते और आ गए, सब अपना अधिकार जमाते हैं, नहीं इसको तो मैं ही खाऊंगा। और फिर वो जो जम करके लड़ाई होती है कुत्तों की, अगल बगल कोई निकला तो वही डर के भाग जाता है। और लड़ झगड़ करके जब वो कुत्ता जो जीतता है उस हड्डी को लेकर के जाता है, एकांत में बैठता है बिल्कुल वो नीरस सूखी हड्डी पड़ी है,
कोई उसमें रस नहीं। लेकिन जब जा करके एकांत में जब विजयी होता है तो बोलता है हाँ देखो ये हड्डी मैंने प्राप्त कर ली, मतलब विषय प्राप्त कर लिया, मेरी विजय हुई। और जब एकांत ले जाकर के उसको चैन से दांतों से प्रहार करता है तो आचार्य कहते हैं कि वो प्रहार करने में, उसको तोड़ने में, वो सूखी हड्डी जब टूटती है तो उसके कई टुकड़े जाके अपने मसलों में धंस जाते हैं और उसके अपने मसलों से रक्त का प्रवाह होता है और वो उसी का रस ले ले करके कहता हड्डी में बड़ा रस है, बड़ी मीठी हड्डी है। तो ऐसे ही सुख है, कह सकते हैं जिस क्षण अपने हृदय में कामना उत्पन्न होती है तो आप समाधि में नहीं बैठ सकते, समाधौ न विधीयते। अगर संसार के विषयों में सुख बुद्धि शोभन बुद्धि है तो जल्दी आप ध्यान में बैठ नहीं सकते। क्या करोगे? कहा तुरंत उसकी प्राप्ति के लिए आप प्रवृत्ति करोगे, कर्म में लग जाओगे। और जब तक ये कामनाएं रहती हैं, चित्त इतना विकसित रहता है, संसार के कामना बहिर्मुखी हो जाता है, इसीलिए अपने आंतरिक सुख से वो दूर हो जाता है। और मान लिया प्रयास करके वो वस्तु प्राप्त हो गई तो जिस क्षण वो कामना की पूर्ति हुई, वस्तु प्राप्त हुई, अब इस क्षण समझ ले कोई कामना चित्त में है नहीं, मन है शांत। जब तक वो प्राप्त हुई है और दूसरी कामना उत्पन्न नहीं हुई तब तक वो आपका चित्त बिल्कुल अब निष्काम, इस समय कोई कामना नहीं है तो मन शांत है। तो शांत मन में अपने भीतर का ही जो आनंद है वही अंतःकरण में परिलक्षित होता है, विषय का नहीं है। विषय गणना फिर करनी पड़ेगी, एक विषय मिला तो सुख, तो दो विषय मिलने पर सुख बढ़ना चाहिए ना, लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं। का उस क्षण बस जो मन शांत है तो अपने हृदय का ही जो आनंद है का वही परिलक्षित होता है। हम कहते हैं बड़ा आनंद है, बड़ा सुख मिला, लेकिन कब तक का? जब तक दूसरी कामना उत्पन्न ना हुई हो। और जैसे और बिल्कुल एक कामना पूरी होती है, चार कामनाएं अपने आप खड़ी हो जाती हैं। और जैसी चार कामनाएं और आई तो आपका मन हुआ विक्षिप्त और आप अपने बिल्कुल वो कुत्ते वाला दृष्टांत दिया शास्त्रों में कि अपने ही मुख, अपने वसनों से निकले हुए रक्त का रस लेकर के आनंदित होता है, वो हड्डी में नहीं है। ऐसे ही ये सारे विषय जो हैं ये हैं दुख रूप ही, विषयों से सुख नहीं मिलता। ये तो समाज को खुली आंखों से देखें, विचार करें कि जो जो हमने कामनाएं हमारे मन में कर रखी हैं, बैठा रखी हैं, वही सारी कामनाएं बहुतों के पास प्रचुरता में भरी पड़ी हैं, लेकिन वो भी दुखी हैं। कोई ऐसी संभावना नहीं कि इसका आकुश संपत्ति हो जाए, सारे ऐश्वर्यों और संसाधनों से जो संयुक्त हो वो सुखी होगा, कोई पक्का नहीं। हाँ, ये हो सकता है कोई सुखी है और संपन्न हो सारे ऐश्वर्यों से, भगवत कृपा से, ये संभावना है, सुखी व्यक्ति पास हो सकता है। लेकिन कोई ये सोचे कि सारे संसाधनों से हम युक्त हो जाएंगे तो सुखी होंगे, तो बिल्कुल अपने जीवन को खुद विचार कर लें कि जो जो हमने चाहा था सुख के लिए वो सब हम प्राप्त करते गए, लेकिन सुख लगता है क्षितिज की रेखा के जैसे, लगता है कुछ और अभी मिलेगा तो हो जाएंगे, अभी हुए नहीं है। का इस संसार में किसी को भी तृप्ति मिलती नहीं। यही वर्णन किया था कि ये जो पूर्व के दो वरदान थे, इनके प्राप्ति होने के उपरांत भी अकृतार्थता का भाव ही रहता है, अतृप्ति ही रहती है, क्योंकि इनके द्वारा, इन दोनों वरदानों के द्वारा जो कुछ भी प्राप्त, अर्थात जो वेद के कर्म के विभाग हैं, मंत्र और ब्राह्मण विभाग हैं, इनकी विद्याओं के, इनके ज्ञान के द्वारा केवल कर्म के रहस्य को हम जानते हैं, और कर्म के द्वारा जो कुछ भी प्राप्त होता है, तो जैसे कर्म अपने आप में अनित्य हैं, भाई कोई कर्म नित्य नहीं होता, एक समय प्रारंभ होता है और एक समय कर्म शांत हो जाता है। तो ऐसे ही जैसे कारण रूपी कर्म अनित्य है, तो उससे प्राप्त होने वाला जो फल है वो भी अनित्य ही होता है। इसलिए जब तक ये तीसरा वरदान जो है आत्म विषयक, उस नित्य आत्मस्वरूप की जब तक प्राप्ति नहीं होती, जब तक उसका बोध नहीं होता, तब तक मनुष्य को, इस प्राणी को नित्य तृप्ति की प्राप्ति नहीं होती, कृतार्थ भाव उत्पन्न नहीं होता। इसीलिए तीसरा वरदान मांगा है। तो पहली वल्ली में मुख्य रूप से नचिकेता की पात्रता रूप में, क्योंकि भगवान भास्कर यही संगति लगाते हैं, परीक्ष शिष्यम विद्या योगिताम
च अवगम्याः, कि यहाँ पूर्व में उस अपने शरण में आए हुए शिष्य नचिकेता की योग्यता को परीक्षण करके, परीक्ष शिष्यम, शिष्य की परीक्षा ले करके कि इसके भीतर विद्या को ग्रहण करने की योग्यता है, जान करके यमराज फिर आगे कहते हैं, इस वल्ली का प्रारंभ करते हैं। और मैं कहता विचार करें तो वो पूर्व की जो वल्ली है उसमें दो ऐष्णाओं का तो अच्छी प्रकार से परीक्षा ले ली, वित्तैष्णा और पुत्रैष्णा। रह गई थी तीसरी ऐष्णा, लोकैष्णा। ये बड़ी बलवती है, ये पता भी नहीं चलता कि भीतर है। कई बार हम कहते हैं हमें कुछ नहीं, हम परम त्यागी हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कहते हुए हम अपने त्याग को जब प्रदर्शित करते हैं तो भीतर होती कि हाँ थोड़ा हमारे लोग त्याग की प्रशंसा करें। ये लोक ऐसा छूटती नहीं। महापुरुषों ने कहा कि विरक्त के भीतर भी कहा वो अपने वित्त और पुत्र को तो त्याग आता है, लेकिन ये लोक ऐसा कहीं ना कहीं उसके चित्त में बैठी रहती है, ख्याति प्राप्त करने की इच्छा कि हाँ लोग हमें भी जाने, लोक ऐसा। और ये जो वल्ली प्रारंभ हुई है शायद वो पूर्व की योग्यता को परख करके अब ये जो एक लोकेशना वाली है भावना, इसको परखने के लिए यमराज ने अब नचिकेता की प्रशंसा करना प्रारंभ किया और लगभग 13 मंत्र प्रशंसा की है। प्रशंसा भी की, साथ में कुछ उपदेश भी दिया है प्रारंभिक रूप से। और उसको सुनते सुनते नचिकेता की जो जिज्ञासा थी वो थोड़ी और प्रखर हो गई और वो बिल्कुल शास्त्रीय आधार पर अपने प्रश्न पुनः पूछता है 14वें मंत्र में। और फिर यम देवता उसको उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए अभी परीक्षा ही चल रही है, पहला अध्याय परीक्षा में जाएगा। समझ लें कि ये हमारे लिए उपदेश है कि हमारे भीतर कौन कौन सी योग्यता उत्पन्न होनी चाहिए। ज्ञान होने में तो क्षण मात्र में हो जाएगा। आप गुरुदेव के पास जाएं और वो महावाक्य रूपी उपदेश दें आपको, 4 महावाक्यों के रूप में है, उतना ही ज्ञान है, लेकिन उसको धारण करने की सामर्थ्य, उसमें निष्ठा लाने की सामर्थ्य का वो भी तो हो हमारे भीतर। तो उसी को समझाने के लिए कि क्या हमारे भीतर ऐसी पात्रता है, क्या हमने इन ऐष्णाओं की तिलांजलि दी थी। रहे संसार में, ये नहीं कि क्योंकि हो जाता है जंगल में भी कोई चला जाए छोड़ करके तो वहां भी ऐष्णाएं पीछा करती हैं उसकी, वो भी जाके संबंध जोड़ लेता है वन जीवों से, मैं मेरापन वहां भी बन जाता है। वहां भी कुछ पाने की चाह रह जाती है, कुछ नहीं वहां जाके कुटिया बनाने लग जाता है, झोपड़ी बना लूं कि अपना कोई निश्चित निवास हो जाए। क्योंकि बहुत सारे आश्रम कहीं जाके रह ले, लेकिन होती है सब ऐष्णाएं। तो उसको अच्छी प्रकार से रखने के लिए अब यहाँ से प्रशंसा करना प्रारंभ की। और देखिए कथाओं में ऐसे ही है, कथाओं में अब देखें यही विषय, कहाँ से लिया जाए। हाँ समझ लें देवर्षि नारद का ही प्रसंग शिव पुराण में आया, राम कथा में आया। जब तपस्या करने गए भगवान जी के पास, उनका मन शांत हुआ और उस गुफा में बैठ के ध्यान करने लगे। इंद्र घबराया तो उसने किसको भेजा? कामदेव को। कामदेव जो सारी कामनाओं को पूरा कर सकते हो, और सारी कामनाएं पूरी की उन्होंने, सारे जो विषय भोग थे सब उत्पन्न कर दिए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, कहते हैं ये 5 विषय से प्रलोभित करते हैं। और यम देवता ने ये सब प्रलोभन दिए सारे। जब देखा बिल्कुल उनका चित्त विक्षुब्ध नहीं हुआ तो अंतिम में शब्द रूपी बाण का प्रयोग किया और चलते चलते कामदेव ने देवर्षि नारद को प्रणाम करते हुए उनकी प्रशंसा कर दी। क्या प्रशंसा की? धन्य है देवर्षि, आप जैसा कौन तपस्वी होगा। मुझे स्मरण है ये वही हिमालय की तलहटी है, ये वही गुफा है जहां एक समय भगवान महादेव आकर के तपस्या कर रहे थे और देवराज इंद्र ने मुझको भेजा था उनकी तपस्या को भंग करने के लिए, और मेरे बाणों से उनका हृदय विध गया था, उनके मन में विक्षोभ उत्पन्न हुआ था
और वे क्रोधित होकर के उन्होंने मुझको अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से मुझको भस्म कर दिया था। आप तो धन्य हैं, आपका तो चित्त बिल्कुल विक्षुब्ध नहीं हुआ, कोई क्रोध भी नहीं आया आपके भीतर। कह करके चले गए। अच्छा मान लो अगर वो सिद्ध हो गए होते तो साधना में बैठे रहते, तपस्या में जैसे इतने वर्षों से थे आगे बैठे रहते। लेकिन ये जो कानों में जो बाण गया, ये शब्द रूपी बाण, प्रशंसा रूपी बाण, ये उनके हृदय को भेद जाता है और मन में आता है कि जो भी हमने उपलब्धि की है वो सबको पता तो चले। संसार में वस्तु का सुख नहीं होता, बिल्कुल समझ लें इसको व्यवहारिक स्तर पे भी। कोई श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु आपको प्राप्त हो जाए उसका सुख नहीं है। सुख किस चीज का है? का उसको दिखाने का सुख है। वो गुरुदेव कहानी सुनाते हैं, फिर वो सुननी पड़ेगी। बुढ़िया माई वाली याद आ गया हो ना आया तो गुरुदेव बहुत सारे दृष्टांत देते हैं ऐसे ही। कहीं गांव में, चलो सुन ही लो, गांव में एक बुढ़िया माई थी और वो जाए सेठ से सेठानियों के पास जब सेवा करे तो उनको देखे बढ़िया बढ़िया इन्होंने आभूषण पहन रखे सोने के, तो देख देख के उसके मन में भी लालसा उत्पन्न हुई, कोई सोने का एक गहना तो होना चाहिए अपने पास भी, बिना सोने के तो का तृप्ति है नहीं। अपनी सारे जीवन की कमाई इकट्ठी करके जोड़ जाड़ करके पहुंची लेकर के सुनार के पास में, कहा भैया देखो इसमें कोई सोना कोई गहना वना बन जाए तो बना दो। उसने जब सब गिना हिसाब लगाया, कहा अरे भाई इसमें क्या बनेगा, इसमें तो केवल एक सोने का एक छल्ला बन जाएगा, अंगूठी उंगली पहनने के छल्ला बन जाएगा। उसने कहा अरे तू वही बना दे। बना के दे दिया उसने सुनार ने। और वो पहन करके जाए इधर उधर सबके पास में। उसका सुख तो था, अरे जब जिस समय मिला तो सुख तो था, चलो मेरे पास भी सोने की अंगूठी आ गई। लेकिन 2-4 दिन में उसकी सारा ये जो सुख था खत्म हो गया। क्यों? कोई किसी की नजर ही ना पड़े उसके ऊपर, कोई पूछे ही ना। जब किसी ने पूछा नहीं तो धीरे उसका सुख खत्म। वो इतनी बेचैन हुई कि पूरी जीवन की गाढ़ी कमाई मैंने लगा दी अपनी सारी और कोई जान ही नहीं पाया। उसी बेचैनी में उसने रात में अपनी कुटिया में खुद ही आग लगा दी झोपड़ी में, और आग लगा के चिल्लाने लगी, अरे बचाओ बचाओ मेरी झोपड़ी जल रही, बचाओ बचाओ। वो हाथ उठा के खूब चिल्लाए। वो सारे अड़ोसी पड़ोसी आए, कोई पानी लेकर के आए, कोई मिट्टी रेत लेकर के आए बुझाने के लिए। तभी एक पड़ोसन आई, उसकी नजर पड़ी, वो जो हाथ उठा के कह रही थी बचाओ बचाओ, वो उसकी नजर पड़ी उस अंगूठी पर, उंगली पर। होता है कुछ आग की ज्वाला पड़ रही है, चमक आ रही हो तो चमक रही हो वो, तो उसने हाथ भी पकड़ा, अरे काकी, अरे चाची, ये अंगूठी कब बना ली तूने सोने की? उसने अपना उसके ऐसे जो होता नहीं कि पीटते उसके ऊपर तो हाथ मारते हैं, उसने हाथ मारते हुए कहा, अरे मुई ये पहले पूछ लेती तो झोपड़ी क्यों जलती। काहे का सुख है आपको अच्छे से अच्छा बढ़िया मकान ले लो लेकिन कोई जाने ना तो। व्यक्ति गृह प्रवेश करता है, सबको बुलाता है, सबको दिखाता है और दिखाएगा देखिए ये हमारा कहते हैं ड्राइंग हॉल है, ये बेडरूम है, ये दूसरा बेडरूम है, ये गेस्ट रूम है, ये क्या दिखा रहे हैं ना। और जो प्रशंसा करता है, अरे बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, क्या होता है भीतर हृदय में? हृदय पुष्ट होता है, संतुष्टि मिलती है। अच्छा वहीं आके कोई 2-4 नुक्ताचीनी कर दे तो नहीं, ये ठीक नहीं लिया आपने लगता किसी से पूछा नहीं ठीक से, ये ठीक नहीं, देखो इसमें यार दोष है। हुआ कि नहीं हुआ चित्त में? पहले मकान लिया कितनी खुशी थी, फिर कोई आ गया वास्तु शास्त्री आ गया और उस वास्तु शास्त्री ने बताना शुरू किया आपके ऑफिस में ये दोष है, आपके घर में, अरे ये कैसे बना दिया आपने, कैसे ले लिया ये चीजें? हुआ कि नहीं? एक समय सुख मिला था और उसी समय सुख क्या हुआ, एक दिन मुझे याद है सारे हमने सब कुछ कहा ही नहीं, हमने कहा ठीक है जब तक जो करना है कर ले। वो सारे कहते हैं पूरा घर को बदल डाला, रंग रंग सब गुलाबी थे पहले, सब नीले हो गए, अंदर सब गुलाबी था, जब मुझे याद है हर जगह गुलाबी नीला हो गया, नीला लाल हो गया, वो पीला कर दिया, इसको ये चेंज किया, वो और क्या रहा करके ताजस के तस। हुआ कुछ ऐसा नहीं कि नहीं हुआ कुछ, लेकिन हमें महसूस नहीं हुआ ना। क्यों? क्योंकि हम ऊपर की सीढ़ी चढ़ चुके थे ना वेदांत वाली। तो एक बार प्रलोभित हुए दूसरों की भाषा सुन करके, बातों को सुन करके,
लेकिन जो ऊपर की सीढ़ी चढ़ चुके हो ना एक बार, उनको फिर नीचे की विद्याएं रास आती नहीं। इसलिए कितनी बार हमें से लोगों ने कहा हो, अरे कुछ ये भी सीख लीजिए, मन में, हाँ चलो सीख लेते हैं, लेकिन पता नहीं 2-4 दिन देखा फिर मन में ठीक है हमारे काम की नहीं है। तो राजीव जी भी कई बार बैठता हूँ उनके यहाँ, तो पूरी चर्चा करते हैं वास्तु की। अच्छा लगता है जब तक उनके रहता खूब सुनता हूँ, उसके जब उनके यहाँ से आता हूँ फिर वो किताबें बंद, सब समाप्त, अपने फिर अपने गीता उपनिषद और जो वेदांत के ग्रंथ उनके स्वाध्याय में, वो अच्छा लगता ही नहीं। लेकिन है क्या, वस्तु का सुख ज्यादा दिन रहता नहीं, शोभावा, ये बिल्कुल विवेक है, विचार है। और सब करते हुए कहा मुख्य ऐसा है प्रशंसा से, जैसे हम देवर्षि नाथ का ले रहे थे। आप यही घटना देखिए हनुमान जी के जीवन में, जो भगवान ने अपनी सेवा कार्य दिया करके आ गए, सीता जी की खोज करके, लंका का विध्वंस करके सब आ गए, तो भगवान ने बड़ी प्रशंसा की कि अरे तुमने देखो समुद्र को उल्लंघन किया, जानकी का पता लगाया, लंका का विध्वंस भी कर दिया, तुम्हारा तो मैं ऋणी हो गया हूं। ये तो कहा भगवान ने सुंदरकांड में। हनुमान जी क्या करते हैं, कहते हैं जो कुछ भी किया सो सौ तो प्रताप रघुराई। हम तो क्या है, शाखा मृग हैं, हम तो केवल एक डाल से दूसरी डाल पे कूदना जानते हैं, इससे ज्यादा हमारी औकात, इतनी ज्यादा हमारी सामर्थ्य है नहीं। ये जो कुछ आपने किया कि मैंने समुद्र का उल्लंघन किया, फिर असुरों का वध किया, लंका का विध्वंस किया, जानकी को पता लगा करके मैं वापस आया हूं, तो सो सब तव प्रताप, हे प्रभु ये सब आपके प्रताप से है। और जब भगवान कहते हैं अब तुम्हारे ग्रहण से उड़न नहीं हो सकता, तो त्राय त्राय आरती हरण, वो हनुमान जी बिल्कुल लेट जाते हैं दंडवत होकर के भगवान के चरणों में, प्रभु त्राही त्राही, मेरे भीतर ये प्रशंसा सुन करके अभिमान भीतर ना उत्पन्न हो जाए। तो एक दृष्टि ये भी है। तो अब इसलिए ज्ञानी नाम अग्रगण्य है हनुमान जी। तो अब यही तीसरी है लोकेशना की जांच परख, अब इस वल्ली में प्रारंभ होती है। 13 मंत्र प्रशंसा है नचिकेता की, और कहना शुरू करते हैं यमदेवता अपने विषय परमात्मा के। अन्यत श्रेयो अन्यत उत एव प्रेय। सीधे कहते हैं यमदेवता की 2 प्रकार के मार्ग हैं, एक है श्रेय का मार्ग और एक है प्रेय का मार्ग, अलग अलग हैं। अन्यत एक अलग है और फिर उससे अलग है प्रेय का मार्ग। अन्यत उत एव बिल्कुल निश्चित है कि अलग अलग है। क्यों? क्योंकि ते उभे नानार्थे, क्योंकि दोनों ही अलग अलग प्रयोजनों के लिए होते हैं। दोनों प्रयोजन अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, और दोनों ही पुरुषम सिनीतः, ये दोनों ही इस संसार के प्राणियों को बांधते हैं। श्रेय का मार्ग भी और प्रेय का मार्ग भी, क्योंकि अर्थी भाव है ना। जब तक इस संसार में प्राप्तव्य है तब तक कर्तव्य आपके लिए अनिवार्य है। जब तक भी कुछ चाहिए, चाहत है आपके भीतर, तब तक आपके लिए कर्तव्य अवश्य है, करने ही पड़ेंगे। और चाहे इसमें आपको अभ्युदय की प्राप्ति करनी हो, प्रेय की प्राप्ति, धन ऐश्वर्य प्राप्त करना हो, तो कर्तव्य, वो कहा था 3 से संबंध जोड़ करके रखना पड़ेगा। 3 का अनुशासन, माता पिता और गुरु, इनके अनुशासन, इनके संस्कारों, इनके उपदेशों को हमें प्रमाण मान करके अपने जीवन में कर्तव्य करने पड़ेंगे। अच्छा, कोई मोक्ष चाहता हो तो, मतलब अभी मुक्त हुआ नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, तो प्राप्तव्य है ना, भगवत प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, तो वो भी फिर स्वतंत्र नहीं है, वो भी कर्तव्य से बंधा हुआ है। यही कह रहे हैं, जो प्रियार्थी है, जो अभ्युदय की प्राप्ति करना चाहता है, इस लोक और परलोक के भोगों को प्राप्त करना चाहता है, वो भी कर्तव्य से बंधा हुआ है। और वैसे अगर कोई श्रेयार्थी है, मोक्ष चाहता है, भगवत प्राप्ति की इच्छा चाहता है, तो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, तो का वो भी बंधा हुआ है। किससे बंधा है? का वो आचार्य से।
शास्त्र और आचार्य इन दोनों के अनुशासन से बंधा हुआ है, उसके लिए कर्तव्य है, गुरु की सेवा उसके लिए परम कर्तव्य है। इसलिए दोनों ही बांधते हैं। इसे का पुरुषम से नीत बंधा रहता है वो। बस ये है क्या इसमें का इन दोनों में तयो, दोनों में ही श्रेय आददानस्य साधु। बस इसमें जो है, जो श्रेय को धारण करता है, प्राप्त करना चाहता है, इसको प्राप्ति के लिए तैयार होता है, आददानस्य चाहता है इसको, श्रेय को, साधु उसका कल्याण होता है। जैसे कोई विद्वानों की सभा हो तो वहां खड़े होकर कोई आप अच्छी बात करिए तो सब कहेंगे साधु साधु, बहुत बढ़िया बात कही इसने। होता है सब विद्वानों की सभा में, प्रशंसा से करते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं अरे बहुत बढ़िया बढ़िया बात कही आपने, ऐसे वो कहते साधु साधु, अर्थात उसका उसके जीवन का कल्याण होता है, वो कल्याण के मार्ग का हो जाता है। भवती हीयते और हीयते अर्थात प्रयोगिणीते, और जो कोई प्रेय का वर्ण करता है तो केवल अभ्युदय का ही वर्ण करे तो, इस संसार इस इहलौकिक और पारलौकिक भोग का ही वर्ण करे तो का वो अपने पुरुषार्थ से उसका पतन हो जाता है। धर्म अर्थ काम तो प्राप्त कर लेगा, धर्म पूर्वक अर्थ काम की प्राप्ति, लेकिन आगे मोक्ष की प्राप्ति ना करके वही अर्थ काम में ही रह करके उसका बार बार इसी संसार में आवागमन होता रहता है। अर्थात वो परम पुरुषार्थ मोक्ष से पतित हो जाता है, वो प्राप्त नहीं कर पाता। भगवान का भाष्य को देखते हैं, जिसमें मुख्य बात ये है जिसका पूरा जो मुख्य इसमें जो सिद्धांत है वो ये है कि एक ही मनुष्य के भीतर एक ही समय में श्रेयार्थी भाव और प्रियार्थी भाव दोनों साथ नहीं हो सकता। दोनों एक साथ नहीं आ सकता। जब तक आपको संसार की, जैसे हम कह रहे थे ना कल भी, हम क्या सोचते हैं कि ये घर संसार भी बना रहे, संसार में वृद्धि भी होती रहे और इसमें भगवान भी मिल जाएं, कहीं संभव नहीं है। गीता जी में याद हो जब कर्मयोग की महिमा जब भगवान पुनः बताते हैं तो विकास से 50वां-51वां श्लोक, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। ये मंत्र था, श्लोक था वहां का 48 से 49 श्लोक होगा दूसरे अध्याय का। भगवान कहते हैं ये सारे जो वेद हैं वो त्रैगुण्य विषयां हैं, त्रिगुण की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। कब तक का? जब तक आपके भीतर त्रिगुण की इच्छा है। त्रिगुण अर्थात का प्रकृति से निर्मित जो कुछ भी है, क्या है का आ ब्रह्म भुवनान लोका, इस मर्त लोक से लेकर के ब्रह्म लोक पर्यंत सब कैसा है का त्रिगुणात्मक है, माया से ही निर्मित है। तो जब तक आपको इसकी प्राप्ति की चाह रहेगी, आप अगर वेदाध्ययन भी करेंगे तो आपको यही विषय मिलेंगे वहां पर। आप अगर उपनिषद भी उठाओगे तो मन में यही भाव आएगा, इससे कौन सा पुण्य होगा। जैसे हम कह रहे हैं बार बार एक अर्थवाद के रूप में, ऐसा नहीं कि आप सुन रहे समझ में नहीं आ रहा, शाम को ज्यादा भीड़ रहती है। अब सुबह तो पता है कि छटे हुए लोग हैं, हमारे गुरुदेव के जो पुराने स्वाध्यायी लोग हैं, तो ये तो समझ रहे हैं बात को, लेकिन जो शाम को आते हैं और सुबह ना आ रहे हो तो थोड़ा उनको भी जोड़े रखने के लिए होता है कि इस मार्ग पे लगे रहे। कहते नहीं, ऐसा नहीं कि इसका कोई प्रभाव समझ में नहीं आ रही विद्या, ये तो भी का इसके श्रवण का पुण्य है। कम से कम मृत्यु देवता तो प्रसन्न हो रहे होंगे ना कि देखो ये मेरा उपदेश सुन रहा है, इसलिए यमदूतों कहते होंगे इनके पास मत जाना, ये मेरे प्रिय हैं, है कि नहीं। भगवद गीता किंचिदधीता गंगा जल्लव कणिका पीता सकृदपि येन मुरारि समर्चा क्रियते तस् यमेन न चर्चा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते।
भगवान कहते हैं जो कोई संसार में आके थोड़ा वेदांत का स्वाध्याय करता है, गीता कहने मतलब वेदांत का पहला प्रस्थान है गीता, फिर उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, जो कोई इनका किंचित भी थोड़ा बहुत भी स्वाध्याय करने वाला हो, थोड़ा गंगा जल का पान करने वाला हो, थोड़ा भगवान की उपासना करने वाला हो, ऐसा जो सत्कर्मी है, तो इन कर्मों का पुण्य ऐसा कि उसकी चर्चा कृते तस यमीन न चर्चा, उनकी चर्चा भी नहीं होती यमराज के यहाँ पर। कहाँ होती होगी? शायद धर्मराज के पास होती होगी। मतलब नरक की गति आप पार कर जाते हो का इस विद्या का इतना प्रभाव है। और ये तो साक्षात मृत्यु देवता ही उपदेश कर रहे हैं। भाई मान लो मेरा कोई प्रवचन, मेरी किताब कोई पढ़े, तो मेरे द्वारा रचित कोई पुस्तक पढ़े कोई, तो प्रसन्न नहीं होता उसे मन? अरे बहुत अच्छा है ये। उसको दो चार कोई बड़ा आके प्रशंसा कर देनी, आपकी हमने पुस्तक पढ़ी थी, बड़ी अच्छी थी, तो कहते हैं अच्छा रुको मैं दो चार पुस्तक और देता हूँ अपनी, है ना। तो उसकी अरे कुछ खाने पीने की व्यवस्था तुम्हारी हुई कि नहीं रे? आश्रम में आए तो क्या व्यवस्था हुई? कहाँ रुके हो? जैसे तीर्थ में आते ना, हरिद्वार में आए हो तो कहाँ रुके हो? अरे यहीं पर रुको, यहीं पर क्या करते हैं, उसके सारे योग क्षेम का वहन करते हैं ना। तो ऐसे ही मृत्यु देवता का प्रसंग, उनका उपदेश सुन रहे हैं तो उनकी चर्चा कर रहे हैं तो वो प्रसन्न हो रहे होंगे। कुछ दिन हमारी मृत्यु और जो आनी होगी शायद टल जाए शायद, या जब तक उनका शासन रहे तब तक हमारी मृत्यु ना हो। बस ये बात है, संभावना ये कि जब तक कली उनका बदली हो रही है तो फिर हम गारंटी कोई नहीं, कर्म क्षेत्र में कोई गारंटी, सब स्वभावा है, कर रहे ना रहे। तो कहा कि जब तक त्रिगुण की इच्छा है, लोक लोकांतर पर्यंत कोई भी भोग की इच्छा है त्रिगुण से बने, तब तक आप अगर वेद का स्वाध्याय अध्ययन भी करते हैं तो आपको वो सारे वेद त्रिगुण से भरे हुए ही लगते हैं। इसलिए क्या हो जाओ? तो कहा निस्त्रय गुण्यो भाव, त्रिगुणों से जो अतीत है उसको प्राप्ति की इच्छा लेकर के आओ। अब यहां जो पूछा है, दो वरदान में त्रिगुण का पूछा, इसलोक परलोक, लेकिन जो तीसरा वरदान पूछा वो का वो निश्चय गुण है, त्रिगुणातीत आत्म तत्व के बारे में पूछा है, का वो त्रिगुणों से अतीत है। तो वहां जब बात आती निर्योग क्षेम की, तो फिर कहा कि अगर ऐसे हो गए तो कहा निर्द्वंद रहो, सारी परिस्थितियों में संभावना लेकर के आओ, व्याकुल ना हो, चित्त विक्षिप्त ना हो, फिर नित्य सत्वस्थ, थोड़ा सत्व गुण में लगे रहो। जैसे यहाँ पे कहा था कि 3 कर्म करते रहो नित्य रूप से, यज्ञ, स्वाध्याय और दान। ये जो सत्व गुणी कर्म हैं, जो हमारे अंदर सत्व गुण का वर्धन करते हैं, इन कृत्यों को नियम पूर्वक करते रहें। योग, धर्म, उपासना आदि कर्म जो हैं। फिर निर्योग क्षेम, निर्योग क्षेम हो जाओ। अब ज्यादा योग क्षेम की चिंता मत करो, उसको भगवान पे छोड़ दो, भगवान पूरा करते हैं। तो वहां भगवान भास्कर ने, क्योंकि ये बात हर जगह आएगी बार बार, वहां भगवान भास्कर ने कहा क्यों? क्योंकि एक साथ ही चित्त के भीतर, एक ही व्यक्ति के भीतर श्रेयार्थी भाव और योग क्षेम की भावना साथ साथ नहीं हो सकती। फिर पुनः भगवान चौथे अध्याय में भी आएगा गीता जी के, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भावना के साथ मेरे मार्ग पर आगे बढ़ता है, मेरा वर्ण करता है, मैं भी उसको उसी भावना से उसका भजन करता हूं। तो वहां भगवान कह देते हैं यही बात कि कोई अर्थात, भाई भगवान के 4 प्रकार के भक्त हैं ना, कोई अर्थार्थी है, कोई आर्त भाव से है, कोई जिज्ञासु है और कोई ज्ञानी है। तो जिसके हृदय में अभी अभ्युदय इस संसार की चिंता, योग क्षेम की चिंता है, तो मैं उसके उस योग क्षेम का मैं वहन कर देता हूं, उसकी पूर्ति कर देता हूं। और जो जिज्ञासु है, तत्व की प्राप्ति करना चाहता है, तो मैं उसको अपना परम स्वरूप प्रदान करा देता हूं। तो वहां पे भगवान भास्कर कहते हैं नहीं एकस्य मुमुक्षुत्वम फलार्थित्वम च युगपत संभवति, कि एक ही समय में एक ही व्यक्ति के भीतर, एक ही मनुष्य के भीतर एक साथ ही मुमुक्षुत्व और साथ में फलार्थित्व का दोनों साथ नहीं हो सकता। जब संसार की चाह है तो आप उसमें भगवान का विस्मरण कर देते हैं, और जब भगवान का स्मरण है तो जिस क्षण हो जाएगा भगवत स्मरण, तो उस समय संसार बिल्कुल विस्मृत हो जाता है।
कर्तव्य क्षेत्र में रहते हुए भी बस ये था कि ठीक है मेरा कर्तव्य कर रहे हैं, बाकी सब भगवान के ऊपर। इसे कहते हैं संगम त्यक्त्वा फलासक्ति की का त्याग, कि ठीक है भगवान ने मुझको ये कर्तव्य दायित्व दिया है, कर्तव्य कर रहा हूं, बाकी भगवान की इच्छा से जो प्राप्त होगा उसको सहज स्वीकार कर लेते हैं। फिर उसमें फल का आग्रह नहीं रहता कि देख मैंने सबकी सेवा की, कोई मेरी सेवा करेगा नहीं करेगा, ये सब बातें नहीं आती। संसार स्मरण में ही नहीं रहता, कोई आशा अपेक्षा संसार से नहीं बनती। अपना कर्तव्य करते हैं और फिर भगवान पर। इसी कहा डू योर ड्यूटी, हमारे दादा गुरुदेव, डू योर ड्यूटी फॉरगेट ऑल, कि अपना कर्तव्य किया और सब चित्त में संस्कार नहीं रहता, याद नहीं रहता। और याद है तो देखो मैंने उसके लिए ये किया था, उसका मैंने ये काम किया था, उसका मैंने ये बनाया था, उसको ये किया था, क्या मन हो रहा है उस समय। अब आप क्या है, फलार्थी हैं, भगवान का स्मरण नहीं कर रहे। और फिर भगवान भी कह देते हैं मोर दास कहाई नर आशा, कि कोई कहे कि मैं भगवान का भक्त हूं, भगवान का सेवक हूं, भगवान का दास हूं, और उसकी आशा कहां टिकी हो, संसार पे। तो भगवान कहते हैं ऐसे किसी भक्त पर मेरा विश्वास नहीं रहता। तो बिल्कुल आप जिस भावना से भगवान का स्मरण कर रहे हैं, इन श्रेष्ठ कर्मों को, पुण्य कर्मों कर रहे हैं, आपके भगवान भी उन्हीं फलों को प्रदान करते हैं। बिल्कुल भगवान जैसे कोई नहीं। तो ऐसे ही श्रेय प्रेयसो अर्ह अभ्युदय अमृतत्वार्थी पुरुषा प्रवर्तते, कि ये दोनों ही कहा, जो श्रेय जो अमृत की प्राप्ति कराने वाला है, और जो प्रिय है जो अभ्युदय कराने वाला है, ऐसी दोनों ही जो इच्छा वाले हैं वो इन दोनों के द्वारा, इन दोनों इच्छाओं के द्वारा का वो बंध से जाते हैं। क्योंकि चाहिए तो कर्तव्य है, करना पड़ेगा। तो है क्या इसमें, फिर थोड़ा लंबा एक भाष्य भगवान ने फिर अगले पैरा में कहा कि दोनों ही ते यद्यपि एक एक पुरुषार्थ संबंधिनी विद्या अविद्या रूपत्वात् विरुद्धे, ये एक एक पुरुषों के द्वारा से संबंध रखने वाले ये तो दोनों ही जो मार्ग हैं, ये विद्या और अविद्या रूप होते हुए, अर्थात जो श्रेय का मार्ग है वो विद्या रूप है, और जो प्रिय का मार्ग है कर्म का विद्या रूप है, कर्म का मार्ग का, ये दोनों ही विरुद्ध हैं। कह सकते हैं ज्ञान और कर्म, विद्या और अविद्या। यहाँ अविद्या को कर्म के रूप में ईशाश्रुति भी आती है, जो दोनों के रहस्यों को जानता है। अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतम अश्नुते, अविद्या अर्थात कर्म परक जो साधनाएं हैं, जो पहले दो वरदान हैं, और विद्या यहाँ पर आप इसको ले लें आत्मविद्या। तो दोनों ही विरुद्ध हैं, अर्थात ज्ञान और कर्म का मार्ग, क्योंकि दोनों में ही अलग अलग पात्रताएं चाहिए होती हैं। भाई जो अविद्या है, कर्म का मार्ग है, उसमें कर्तापन लाना पड़ता है, कर्तापन की निवारता है, लेकिन कर्तृत्व भोक्तृत्व रहता है उसमें। और ये जो ज्ञान का मार्ग है का, इसमें सारे कर्तृत्वों का निषेध करना पड़ता है ना, विरुद्ध एक दूसरे से। तो कहा इति अंतरा अप्रत्यागेन एकेन पुरुषेण सह अनुष्ठातुम अशक्यत्वात्, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होने के कारण का एक का त्याग, इन दोनों में एक का इति अंतरा अप्रत्यागेन एकेन का, जब तक एक का त्याग ना कर दे तो ऐसे पुरुष के द्वारा दोनों का कहते हैं क्यों त्याग करना पड़ता है, क्योंकि सह अनुष्ठातुम अशक्यत्वात्, दोनों का एक साथ अनुष्ठान नहीं हो सकता। कि चित्त के भीतर श्रेयार्थी भाव भी हो और संसार की प्राप्ति का प्रियार्थी भाव भी हो, का एक साथ चित्त में नहीं हो सकता। इसलिए तयो हित्वा अविद्यारूपम प्रेय श्रेय एव केवलम आदानस्य उपादानम कुर्वत साधु शोभनम शिवम भवति। इसलिए दोनों में से एक का त्याग, किसका, अविद्या रूपम। ये जो त्याग कर रहे हैं ना नचिकेता बार बार, कहीं नहीं मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। क्या चाहिए, जितना भी एक कर्म परक था, जितना विद्या रूप था,
ये सबका बिल्कुल अच्छी प्रकार से त्याग करके बिल्कुल अटल खड़े हैं। तो कैसा एक का त्याग करके केवल श्रेय एवं केवलम, कि मुझे श्रेय की ही प्राप्ति करनी है। इसे कहते हैं समाधानम, चित्त एकाग्रता, चित्त की बिल्कुल एकाग्रता हो गई अपने लक्ष्य के प्रति। तो कहते हैं बर्ड आई व्यू, अर्जुन वाला जो दृष्टिकोण है कि बस मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, और वहां लाग लपेटा लगा है गुरुजी को पसंद करने के लिए, गुरुजी आप ही दिखाई दे रहे हैं। गुरुजी की आज्ञा हो गई ना, चिड़िया की आंख में निशाना लगाओ। तो गुरुदेव बार बार दिखा रहे हैं लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करना, श्रेय का वर्ण करना चाहिए। श्रेय की प्राप्ति करें तो बिल्कुल जिसका निश्चय हो गया है, और ये समय लगता है इसी में ही, ये निश्चय होने में समय लगता है। क्या चाहिए? धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष। परम पुरुषार्थ क्या है? का निश्चय हो जाए तो इससे अलग सबका त्याग करके श्रेय एवं केवलम, केवल एक श्रेय के का ही वर्ण कर ले, जो उसको ग्रहण कर ले, उसको करते ही कुर्वतः साधु शोभनम, का उसका फिर साधु, उसका फिर शुभ होने लगता है। शिवम का उसी का फिर कल्याण होता है। अच्छा, इससे अलग जो कहा था भवती हेत्यार्थ उपयोगिणीते, तो कहा यह तो अदूरदर्शी मूढ़ो हियते व्युज्यते अस्मादर्थात् पुरुषार्थात् परमार्थिकात् प्रयोजनात् अनित्यात् प्रत्यवत इत्यर्थ। अच्छा, इससे जो अलग है कौन है, तो उसकी कुछ विशेषण बताए। कैसा है? का अदूरदर्शी है। यह तू अदूरदर्शी, अर्थात जिसकी बहुत व्यापक दृष्टि नहीं है, जो केवल तात्कालिक लाभों पर ही जिसकी दृष्टि बनी हुई है। वो कहते हैं ना, दूरदृष्टि पक्का इरादा। एक है छोटे छोटे कामों में लगा रहता है, ये कर लेता हूं तो ये मुनाफा होगा, तो ये कर लूंगा, फिर ये। वो 2 अंडे क्या लेके चला होता है, घी का क्या, किसी ने घी दिया था ना बेचने के लिए, तो मटका लेके चला था, उसको मन में आया घी बेच करके आऊंगा तो जो मालिक है उसको क्या देगा, 2 आने देगा, उससे फिर मैं अंडे खरीदूंगा, तो अंडे से फिर मुर्गियां होंगी, मुर्गी फिर और अंडे देंगी, फिर वो और मुर्गियां बढ़ेंगी, फिर और मुर्गियां होंगी, तो धीरे धन बढ़ेगा, तो मैं बकरी खरीदूंगा, बकरी से फिर दूध का व्यापार करूंगा, फिर करते करते दूध का व्यापार बढ़ते बढ़ते गाय ले लूंगा, फिर गाय से और दूध बढ़ेगा, व्यापार और बढ़ेगा, करते करते फिर वितृष्णा पूरी हो गई तो का पुत्रेष्णा का, फिर मैं बढ़िया कोई सुंदर सी स्त्री देख करके विवाह करूंगा तो वो स्त्री आकर के फिर मेरी सेवा करेगी, पाद प्रसारणार्थम, या कि मेरे चरणों की सेवा करेगी। और अगर किसी दिन उसने ठीक से सेवा नहीं की तो जोर से उसको लात मारूंगा, उसकी पिटाई धुनाई करूंगा। और ऐसा करते करते वैसे ही कर देता है, अपने पैर उठा करके ऐसे मारने लग जाता है, और उधर वो मटका गिरा घी का सर पे से, और सारा सड़क पे गिर करके बिखर गया। ऐसे जीवन में होता है। कोई ऐसे तात्कालिक छोटे मोटे चीजों में ये मिल जाएगा, ऐसा हो जाऊंगा तो ये होगा, तो ऐसा हो जाएगा। कैसा है का बहुत क्षुद्र बुद्धि वाला का, ऐसा नहीं, ऐसा जो कोई अदूरदर्शी है, ज्यादा जिसकी व्यापक दृष्टि नहीं है, विमूढ़ो मतलब मूढ़ है, ज्यादा उसकी प्रज्ञा जगी हुई नहीं है, ऐसा व्युज्यते अस्मदार्थ अर्थात पुरुषार्थात। वो जो ये नीचे वाले जो हैं सबके सब अर्थ काम का इसी से युक्त हो करके जो पारमार्थिक प्रयोजन है का उससे च्युत हो जाता है, और फिर केवल अनित्य जो पदार्थ हैं उन्हीं में लगा रहता है। पारमार्थिका प्रयोजनात् अनित्यात् प्रत्यवतः, उससे च्युत हो जाता है पारमार्थिक लक्ष्य से, और च्युत होकर के का ये छोटे छोटे लक्ष्यों में लगा रहता है, अर्थ काम की प्राप्ति में ही। परिणाम उसका क्या होता है का हीयते का, उसका फिर पतन होता है, इसी संसार में उसका संसार चलता रहता है। यही इसका भाव है, इत्यर्थ। इसलिए किसका वर्ण करना चाहिए? कहा श्रेय का वर्ण करना चाहिए। तो कहा अच्छा, अगर ये 2 मार्ग हैं और मनुष्य स्वाधीन है इसका वर्ण करने के लिए, वर्ण के उपरांत स्वाधीन नहीं, अगर वर्ण कर लिया तब तो उसके फल को मिलेगा, अगर श्रेय का वर्ण कर लिया तो फल उसका हो जाएगा कल्याण, साधु।
और प्रे का वर्ण किया तो निश्चित है कि उसका फिर पतन होगा इस संसार में पुनः पुनः उसका। तो कहा यद्य उभे अपि कर्तुं स्वायत्ते पुरुषेण किमर्थम प्रेय एवादत्ते बाहुल्येन लोक इत्युच्यते। जब ये मनुष्य स्वाधीन है इन दोनों प्रकार के मार्गों का वर्ण करने में, कि चाहे वो श्रेय का वर्ण करे चाहे प्रेय का वर्ण करे, तो इस संसार में ज्यादातर बाहुल्येन, ये ज्यादातर प्रेय का वर्ण क्यों करते हैं, श्रेय का वर्ण क्यों नहीं कर लेते। भगवान कहते हैं फिर अगला मंत्र पढ़ो, सरस्वती भगवती कहती है। और बिल्कुल भगवान इसी को लगता है गीता जी में कहते हैं 4थे अध्याय में, क्यों वर्ण नहीं करते। जब पता है कि भगवान अगर आपके जिस भाव से भजन करेंगे उसकी पूर्ति कर देंगे, तो सब आप ही को भजन क्यों नहीं करते। भगवान कहते हैं लोगों को बड़ी जल्दी है, कांक्षन्ता कर्मणाम सिद्धिम, का उनको बड़ी जल्दी है और ये कर्म के मार्ग से सिद्धि जल्दी मिल जाती है। भले क्षणिक है उसका फल, कर्म के अनुरूप ही कर्म अनित्य है, उसका फल भी अनित्य है, लेकिन इस संसार में कर्म का मार्ग अपनाओ तो तुरंत फल होता दिखाई देता है। लेकिन इस श्रेय के मार्ग में ऐसा निश्चित फल होता, प्रत्यक्ष और अनुमान से उसको नहीं देखा जाना जा सकता। इसलिए लोग जल्दी प्रभावित नहीं होते, क्योंकि लोगों को जल्दी है, जल्दी हाथ में फल चाहिए, तो कहो फिर वो प्रेय का ही वर्ण करते हुए जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो हम लोग शाम को देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।